फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फॉर स्टूडेंट। सो गाइज, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत बार आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है और आरआरसी ग्रुप डी में भी बहुत बार पूछा गया है। सवाल बैक टू बैक पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सवाल की ओर। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने पहले सवाल की ओर। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, इनमें 660 लड़कियों हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? तो टोटल स्टूडेंट कितना है, यानी कुल विद्यार्थी कितना है? 1200। और लड़की कितना है? लड़की कितना है? 660 है। तो लड़का की संख्या कितना हो जाएगा? लड़का की संख्या कितना हो जाएगा? माइनस करते हैं इसको, तो 10 में 6 गया 4, 11 में 6 गया 5, यानी टोटल लड़कों की संख्या 540 है। तो जिसका प्रतिशत निकालने बोले उसको हमेशा ऊपर रखना है। तो लड़कों के प्रतिशत ज्ञात करने बोला है, परसेंटेज। तो करना क्या है? टोटल कितना बॉयज है? 540। अब बटे स्टूडेंट टोटल कितना है? इंग्लिश में बताइए। ओके, बंद कर, इंग्लिश है बता। झंझट। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हम लोग पहले सवाल की ओर। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, इनमें 660 लड़कियों हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? तो फ्रेंड्स, टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल स्टूडेंट्स मेरा कितना है? 1200 है। 1200 ये है, 1200 है। और गर्ल्स कितना है? गर्ल्स मेरा 660 है। तो बॉयज कितना हो जाएगा? तो 1200 में 660 माइनस करेंगे तो आएगा 540, मेरा बॉयज है। बॉयज कितना आ गया? 540। तो बोला है लड़कों का प्रतिशत, यानी बॉयज का परसेंट बोला है, तो कितना होगा? अगर जिसका निकालने बोले उसको हमेशा ऊपर रखना है और टोटल को नीचे। टोटल मेरा कितना है? 1200 है। मल्टीपल करेंगे कितना से? 100 से। 20 खत्म, बच्चों 48, 12 पंचे 60। तो फ्रेंड्स, हम लोग का 45% बॉयज है, तो हम लोग का आंसर नंबर सी सही होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, तो उस पर लाभ कितना प्रतिशत होगा? तो फ्रेंड्स, क्या बोला है? क्रय मूल्य का 8/5 है, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है। मान लिया शेष, यानी मान लिया क्रय मूल्य कितना है? 100। तो क्या है? 100 पे कितना है? 8/5 है, तो बराबर क्या है? SP। तो कटाते हैं, 20 पंचे 100, 8 दूना 16, यानी 160। यानी दाम है हम लोग का 100 रुपया और बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य है 160। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितना होगा हम लोग का? 160 में माइनस कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा? 60 रुपया। कितना आ जाएगा? 60% हम लोग का प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। फ्रेंड्स, सवाल हम लोग का है, यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 टेबल का क्रय मूल्य, यानी CP कितना है? 12 और SP कितना दिया है? 16। CP यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, और SP यानी सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। तो 16 है। तो हानि परसेंट बोल रहा है, यानी लॉस परसेंटेज बोल रहा है। तो हम बताए थे SP माइनस CP बटे, अगर वस्तु का केस हो तो हमेशा SP, यानी वस्तु का केस में हमेशा विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होता है। अगर रुपया का केस हो तो क्रय मूल्य में होता है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है? CP मल्टीपल 100। तो SP मेरा कितना? 16 माइनस 12 बटे 16 गुना 100। 16 में 12 गया 4/16, 100 मल्टीपल 100, 4 चौके 16, 25 चौके 100। तो फ्रेंड्स, कितना का लॉस हो रहा है? 25% का हम लोग का लॉस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स, सवाल हम लोग का है, कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ क्या है? तो फ्रेंड्स, पहले कर क्या रहा है? 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीद रही है और फिर 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेच रही है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल में करना क्या है? तो सिंपल है, बड़ा गुना बड़ा,
यानी 6 गुना 6 करना है, बड़ा गुना बड़ा, अब माइनस छोटा गुना छोटा, छोटा कितना है 5 गुना 5, छोटा गुना छोटा। अब बटे में रखना क्या है, यहाँ सबसे पहले फर्स्ट टर्म में क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर ही करना है, तो 5 गुना 5 अब मल्टीपल 100। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से इस टाइप का जब भी सवाल आए ना, तो करना क्या है, पहले 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी रही है, तो 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई, तथा 6 रुपया में 5 के हिसाब बेची, 5 के हिसाब से बेची गई, तो 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेची गई। तो इस टर्म में करना क्या है, बड़ा गुना बड़ा अब गुना छोटा, बड़ा गुना बड़ा माइनस छोटा गुना छोटा। अब बट्टे यहाँ जो रहेगा ना 5 रुपया में, जैसे कि यहाँ कुछ भी दिया रहेगा उसी का स्क्वायर करना है। तो सॉल्व करते हैं, 6 36 अब माइनस 25 25 25 25 मल्टीपल कितना 100, तो 25 चौके 100, 36 में 25 गया 11 गुना 4 यानी 44% हम लोग का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 44% प्रॉफिट हो रहा है। तो क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स आते हैं 5 नंबर सवाल की ओर। सवाल है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के तुल्य है, तो लाभ परसेंट क्या है। तो फ्रेंड्स सीपी कितना है, सीपी दिया है 12, एसपी कितना है, एसपी दिया है 9, तो लाभ परसेंट पूछा है। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट लाभ परसेंट पूछा है ना, तो फ्रेंड देखिएगा, हम बोले अभी अगला सवाल इससे जस्ट पहले एक सवाल आया था सेम इसी टाइप का, तो उसमें बोले थे अगर वस्तु का केस आए, वस्तु का केस आए तो फॉर्मेट होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन, यानी अगर वस्तु का केस आए तो विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, अगर रुपया के केस आए तो क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। तो फ्रेंड्स एसपी माइनस सीपी बटे एसपी मल्टीपल 100, ये वस्तु का केस है इसीलिए विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में लिए हैं। तो एसपी कितना है मेरा 9 माइनस सीपी कितना है 12, एसपी कितना है 9 100, 12 में 9 गया यानी 3 3 तिया 9, तो फ्रेंड्स हो गया कितना 100 बट्टे 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11.1/9%। तो फ्रेंड्स ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक एक फॉर्मेट याद कर लीजिएगा, अगर रुपया के केस आवे, रुपया का अगर केस आवे रुपया का, तो फॉर्मेट होता है एसपी माइनस सीपी बटे सीपी मल्टीपल 100। अगर वस्तु का केस आवे तो एसपी माइनस सीपी मल्टीपल एसपी माइनस सीपी बटे एसपी मल्टीपल 100। ये सूत्र याद कर लीजिएगा, फॉर्मेट है, यह फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, बहुत काम देने वाला है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो फ्रेंड्स पहले दो संख्या दिया है तो हम लोग मान ले दो संख्या, तीसरी संख्या भी है तो तीसरी संख्या दे देते। तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो हम मान लेते तीसरी संख्या 100 है, तो इसको मान लेते हम, मान लिए हम इसको 100, तो क्या है 20% अधिक, तो 100 से 20% अधिक होगा तो कितना होगा 120%, और 100 से 50% अधिक है तो कितना होगा 150%। तो क्या है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना होगा। तो फ्रेंड्स अगर जब भी इस टाइप का सवाल बोले पहली संख्या, तो करना पहली बट्टे दूसरी मल्टीपल में 100। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है। तो कटाते हैं, 1 0 1 0 खत्म, 3 चौके 12 3 5 15, अब 20 5 100, तो 20 चौके 80, तो 80% अधिक है फ्रेंड्स, पहली संख्या दूसरी से 80% अधिक है। तो फ्रेंड्स इसमें इस टेस्ट में जितने भी सारे क्वेश्चन है सब पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सवाल मेरा है, एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितना है 270, जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए, यानी पास कितना हो गए हैं 252। तो बोला है उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी, यानी पास का पूछा है, पास का परसेंटेज, तो कितना होगा, जितना पास हुआ है ना सबको ऊपर रख देंगे, अब बटे टोटल स्टूडेंट को नीचे,
मल्टीपल 100, तो 10 कट गया, तो कटाते 9 तिया 27, 9 दूना 18, 7 9 8 72, तो कितना हो गया फ्रेंड्स 28 गुना 10 तो 280/3, तो भाग दे देते हैं, 3 8 24, सॉरी 3 9 27, 3 तिया 9, तो फ्रेंड्स आ गया हम लोग का 93.1/3% हम लोग का आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं तो डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है राहुल की सैलरी 630 रुपया से बढ़कर, यानी 630 रुपया से बढ़कर कितना हो जाती है 700 हो जाती है, तो राहुल की सैलरी में कितने % की वृद्धि हुई। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कितना % की वृद्धि हुई है ये पूछ रही है, तो कितना बढ़ा इससे 70 रुपया बढ़ा, और टोटल पहले कितना था 630, मल्टीपल कर देंगे 100 से, कट गया 7 9 63, यानी 100/9, यानी इसका हो गया 33.1/3%। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो डियर फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक एग्जाम में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र 178 अंक लाके 178 अंक प्राप्त करके 22 अंकों से क्या होता है फेल हो जाता है। तो एग्जाम में टोटल अंक कितना था, तो पास होने के लिए टोटल अंक चाहिए 40%। ये क्या किया 178 अंक लाया और 22 अंक से फेल हो गया, यानी टोटल एग्जाम में कितना था 200 नंबर का। तो ठीक है 40% बराबर 200, तो 100% बराबर क्या होगा 200/40 मल्टीपल 100, तो 4 5 20, यानी 100 गुना 5 तो 500। तो फ्रेंड्स टोटल नंबर कितना का था 500 का। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से, एग्जाम में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए, और 178 अंक की ला के 22 अंक से फेल हो गया, तो इसको पास कराते हैं। तो 178 में अगर 22 जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा ना। तो 40% अंक लाके कितना पास होना था 200 में, तो 100% क्या होगा 200/40 मल्टीपल 100, तो आंसर कितना आ गया हम लोग का 5। तो डियर फ्रेंड्स ये हम लोग का आखिरी सवाल है। तो फ्रेंड्स ये सवाल आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज तक कितना ही, कल मिलते हैं न्यू टॉपिक पे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले दिन अगले